हूवर बोर्ड के 2 मदरबोर्ड हैं। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि मैं इस हूवर बोर्ड को यूज़ कर रहा था, उसके बाद मैंने इससे दोनों BLDC मोटर को चेक किया और फिर मैंने इस हूवर बोर्ड को यूज़ किया। ये जस्ट 1 मिनट ये चला होगा, उसके बाद इसमें से कोई साउंड आया और ये बर्न हो गया। लेकिन अभी तक मैं फाइंड आउट नहीं कर सका कि प्रॉब्लम किधर है। ये जो है, ये इसके साथ जो माइक्रो कंट्रोलर है वो GD32 है, GD32 F103 और इसके साथ है STM32 F103। ये दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। तो मैंने मदरबोर्ड को चेक किया, IC शायद ड्यूरिंग वर्किंग MCU शॉर्ट सर्किट हो गया है, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिल सका MCU के ऊपर। MCU दोनों के ओके हैं, ठीक है। MCU में कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है, मैंने सारा एक-एक करके चेक किया है। फिर मैंने ये इसकी फ्लैशिंग जो पिन है वो लगाई थी, मैंने समझा शायद यहाँ पे कुछ शॉर्ट सर्किट हो। इसको भी मैंने चेक किया, यहाँ पे भी कोई मसला नज़र नहीं आया। फिर इसकी केबल्स क्योंकि बार-बार मूव होती हैं, मोटर्स और हॉल सेंसर लगाते हो, उतारते हो, वहाँ पे भी कुछ नहीं था। फाइनली मैंने इसके पोटेंशियोमीटर्स जो 2 लगाए थे, एक से क्या कर रहा था, एक से मैं रिवर्स फॉरवर्ड कर रहा था और एक से स्पीड कंट्रोल करता था। इसमें भी मुझे कुछ ऐसा क्लू नहीं मिला। केबल्स चेक की, फिर मैंने इसके ऊपर डायोड्स चेक की, तो शंट डायोड्स और दूसरी डायोड, लेकिन वहाँ भी कोई अच्छा चीज़ नहीं मिली। फाइनली इसमें 2 चीज़ें रह गई हैं, एक तो इसके कैपेसिटर्स और एक मॉसफेट। मॉसफेट के लिए मुझे 1 बाय 1 इसको उतार के चेक करना पड़ेगा, कोई डैमेज हो गया है या अर्थ हो गया है, इसका मुझे हीट सिंक रिमूव करके फिर चेक करना पड़ेगा। फिर मैंने इसके कैपेसिटर्स चेक किए, इसमें सारे कैपेसिटर्स, ये चलता हुआ ओवरबोर्ड का मदरबोर्ड है, ये वर्किंग है। इसमें मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन जब मैंने दूसरे को चेक करना शुरू किया तो मुझे यहाँ पे ये एक कैपेसिटर मिला ऐसे, जो ब्लास्ट हो चुका है, फट चुका है। मेरा ख्याल है कि प्रॉब्लम यहीं पे है और इसके पीछे एक छोटी सी डायोड भी नज़र आ रही है, शायद उसमें प्रॉब्लम हो। तो अभी करना क्या है, मुझे ये कैपेसिटर चेंज करना है, उसके बाद मैं इसको दोबारा चेक करूँगा कि ये वर्किंग है कि नहीं वर्किंग। तब फिर मुझे प्रॉब्लम फाइनल क्या समझ में आया कि मैं इस ओवरबोर्ड से BLDC मोटर्स को चेक कर रहा था। 2 BLDC मोटर्स थी मेरे पास और वर्किंग में थी, तो मैंने फिर दूसरे ओवरबोर्ड की इसकी फ्लैशिंग की। फ्लैशिंग सब कुछ बेहतरीन तरीके से हो गई। फ्लैशिंग के लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, दूसरी मेरी वीडियो है जिसमें मैंने फ्लैशिंग करने का तरीका बताया है और उसमें हेक्स फाइल अपलोड की है, फ्लैश की है। लेकिन मुझे फिर यहाँ पे ये जो कैपेसिटर मिला, ये डैमेज है। ये कैपेसिटर की वजह से ये कैपेसिटर डैमेज हुआ। तो समझ में बात ये आई कि इसकी जो पावर सप्लाई थी वो 42 वोल्ट थी, उसको मैं यूज़ कर रहा था। इसकी मोटर थोड़ी सी बड़ी थी, लेकिन बाकी सारा सिस्टम सेम था, लेकिन समझ नहीं आया। वही पावर सप्लाई जब मैंने इस पर यूज़ की तो ये बर्न हो गया। शॉर्ट सर्किट तो नहीं हुआ। वो हुआ ये कि जब मैंने फाइनली होने के बाद चेक किया, पावर सप्लाई दोनों की सेम है, फिज़िकली आप देखें, लेकिन इसकी पावर सप्लाई 36 वोल्ट्स की थी, शायद वो वजह हुई हो। अभी मैं इसकी पावर सप्लाई को इसके कैपेसिटर को मैं रिप्लेस करूँगा, फिर चेक करूँगा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। अगर कैपेसिटर चेंज करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो वेल एंड गुड, वरना इसको मज़ीद चेक करना पड़ेगा और अभी मेरे पास कोई ऐसा आइडिया नहीं है कि इसको कैसे चेक करूँ। अगर कुछ दोस्तों को पता हो को इसको कैसे रिपेयर करना है और कैसे चेक करना है, प्लीज़ गाइड करें, कमेंट्स में लिख दें। मैं फ़िलहाल इसका कैपेसिटर चेंज करके देखता हूँ क्या बनता है, ये काबिल मुरम्मत है और ये चल सकता है कि नहीं। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।